Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. Now, in last class we complete a chapter as multiplication. Now today we start as new chapter as division. और ये लास्ट चैप्टर है आपका सिलेबस का, राइट? तो डिवीजन तो फिफ्थ चैप्टर है, राइट? तो डिवीजन के साइन कौन से रहेंगे? तो इसे हम डिवीजन कहेंगे और इस बार को भी हम डिवीजन कहेंगे, राइट? तो सी है, सपोज 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो डिवाइड हम कैसे करेंगे? 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो 10 को कितने पार्ट में हमें कट करना है या तो माइनस करना है 2 टाइम्स, राइट? तो 10 में से 5 हमें 2 टाइम्स लेना है। तो देखो 5 और इसे 10, राइट? तो 5 के टेबल में 10 कौन से नंबर में आता है? 5 2 जा 10, तो 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो माइनस करना है, राइट? तो 5 इज द डिविजर, 10 इज द डिविडेंड एंड 2 इज द कोसेंट, राइट? अब देखो, और इसे माइनस भी कर सकते हैं हम। 10 को कितने टाइम्स? 5 से माइनस करो, 10 माइनस 5 इज 5, और 5 से 5 को 0 करो, 5 माइनस 5 इज 0, तो कितने टाइम हमने माइनस किया है? 2 टाइम माइनस किया है। 10 में से 5 निकाला, 10 में से 5 निकालो, 5 आता है, 5 में से 5 निकालो तो 0। तो देखो 5 2 जा 10, इस तरह से भी आप डिवीजन कर सकते हैं, राइट? अब ऐसे 15 इज डिविजिबल बाय 5, तो 15 को हमें 5 से डिवाइड करना है, समझो। तो माइनस करो आप, राइट? माइनस करके भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो 15 माइनस 5 इज 10, और इसमें से 5 माइनस करो तो 5 होता है, और इसमें से 5 करो तो 0 होता है, राइट? तो कितने टाइम हमने माइनस किया है? 1 2 3, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। और डिवीजन भी हम कर सकते हैं, तो ये डिवीजन साइन है, राइट? तो 5 के टेबल में 15 लेके आना है, राइट? सपोज 15 नहीं रहा तो उसके नियरेस्ट नंबर लेके आना है हमें, राइट? तो सी हियर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 15 माइनस 15 इज 0 0, राइट? तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। तो इस तरह से आपको डिवीजन करना है। अब सपोज 2 से करेंगे हम, 2 से हमें 18 को डिवाइड करना है, समझो, राइट? 2 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है, राइट? 2 9 जा 18, 0 0, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 इज डिविजिबल बाय 2, वी गेट 9, राइट? तो 2 के टोटल 9 पार्ट्स, तो उसे कट करना है, अब लाइन है, समझो। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर का लाइन है। 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 4 के कितने पार्ट बनाने हैं? हमें 2 बनाने हैं, राइट? तो यहां तक एक आता है, इसके आगे एक आता है, 1/2, तो ये 2 ये 2 4, राइट? तो 4 डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 2, और इसे ही हम 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो इस तरह से हमें, तो आंसर हमारा 2 आता है। तो 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 2 आता है। अब 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 को आप 3 से डिवाइड करो, राइट? तो ये जो नंबर रहता है इसके टेबल लेना है हमें, तो इसे 9 अंदर लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 9 इज 0। इस तरह से आपको डिवीजन करना है। सपोज 84 है, आपको 4 से डिवाइड करना है, समझो। क्वेश्चन ऐसा है, 84 इज डिविजिबल बाय 4,
84 को 4 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट इस नंबर को देखना है आपको, 8 है तो 4 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस करो, 8 माइनस 8 इज 0। उसके बाद यहाँ 4 लो, 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 4 इज 0। तो इस तरह से आपको डिवीजन करने होंगे और सब्ट्रैक्शन करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 5A। तो सी है, मदर हैड, तो यहां लिखो राइट द डिवीजन फैक्ट, राइट द डिवीजन फैक्ट। राइट, तो डिवीजन बोले तो हमें डिवाइड करना है, तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, मदर हैड 12 bananas, mother had 12 bananas, she distributed them equally। तो सबको सेम नंबर, आप सपोज 10 चॉकलेट है समझो, तो उसे हमें 5 पीपल्स को और 5 स्टूडेंट्स को देना है समझो, तो हम सबको 2 2 देते हैं। राइट, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। कितने बच्चों को दिया है हमने, 5 बच्चों को, इसलिए उसका आंसर 5 आता है। तो मदर हैड 12 बनानास, शी डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमॉन्ग 3 children, how many bananas will each child get। तो देखो, मदर हैड 12 बनाना, तो एक माँ के पास कितने बनाना है, 12 बनाना है। राइट, शी डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, तो तीनों बच्चों को उन्होंने क्या करते, 12 बनाना में इक्वल देते, सबको 4 4 4 देते, या तो 3 3 3 देते समझो। राइट, चिल्ड्रन, हाउ मेनी बनानास विल ईच चाइल्ड गेट्स। राइट, तो टोटल 12 बनाना है। राइट, तो उसमें से कितने बच्चों को देना है, हमें 3 बच्चों को देना है। राइट, तो टोटल कितने हैं, 12 है। राइट, कितने बच्चे हैं, 3 है। 12 डिवाइडेड बाय 3। राइट, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से हमें क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है। राइट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। राइट, तो 3 4 जा, यहाँ 4 लिखना है, 12 माइनस करो, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ 4 यहाँ लिखना है। राइट, तो हाउ मेनी बनानास विल ईच चाइल्ड गेट, तो 4 बनाना चाइल्ड विल गेट। राइट, तो हर एक बच्चे को 4 4 बनाना उन्होंने देते हैं। ऐसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। राइट, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, तो रिमेनिंग आप करो। राइट, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, there are 21 pencils, there are 21 pencils, these are
these are put equally into 3 boxes. How many pencils are there in each box? तो क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, राइट, देयर आर 21 पेंसिल्स, तो पेंसिल कितने हैं, 21 है, और कितने बॉक्स में हमें उसे इक्वली लिखना है, रखना है 3 बॉक्सेस में, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 करो, जो भी आंसर आता है उतने बॉक्स लगेंगे, राइट। तो आपके बुक में ऐसे बॉक्स दिए हुए, राइट, तो 21 कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, तो यहां करेंगे हम 21 इज डिविजिबल बाय 3, राइट, तो 3 के टेबल में 21 आता है क्या, नहीं, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा, तो 3 7 जा 21, 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, तो इन दोनों में माइनस करना है हमें, राइट, तो आंसर इज 7, राइट। हाउ मेनी 7 पेंसिल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स में हमें 7 पेंसिल रखना है, राइट। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी है 5A एक्सरसाइज में आप कीजिए। तो नेक्स्ट बीट इज डिवीजन एज repeated subtraction, राइट। तो देखो डिवीजन मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल ही बताया है कैसे आपको सबट्रैक्शन करके भी आंसर लिख सकते हैं, राइट। 24 इज डिविजिबल बाय 4 इज हाउ मच, राइट, तो 24 को हमें माइनस करते करते आना है, तो देखो कैसे करेंगे, तो 24 माइनस 4 करो, तो 24 में 4 माइनस करने के बाद, तो 4 माइनस 4 इज 0, यहाँ कोई नंबर नहीं रहा तो 2 रहता है, 2 माइनस 0 इज 2, और इसमें से 4 माइनस करो, तो 20 माइनस 4 इज 16, और इसमें से माइनस 4 करो तो 12, और माइनस 4 करो तो 8, और माइनस 4 करो तो 4, और माइनस 4 करो तो ये 0 होता है लास्ट में, 4 माइनस 4 इज 0, 8 माइनस 4 इज 4, देखो 24 माइनस 4 इज 20, 20 minus 4 is 16, 16 minus 4 is 12, 12 minus 4 is 8, 8 minus 4 is 4, 4 minus 4 is 0, तो कितने टाइम हमने माइनस किया है वो आंसर लिख सकते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे लिखना है, राइट, और आप डिवीजन मेथड से भी करने के बाद यही आंसर आएगा, 4 से हमें क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है, राइट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा कितना था, 4 6 जा 24, तो 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, तो आंसर इज 6, तो यहां देखो 6, राइट, दोनों मेथड से सेम ही आएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो 21 को हमें क्या करना है, माइनस 3 करते आना है, तो 21 माइनस 3 इज 18, 18 माइनस 3 इज 15, 15 माइनस 3 इज 12, 12 माइनस 3 इज 9, 9 minus 3 is 6, 6 minus 3 is 3, 3 minus 3 is 0,
राइट। तो यहाँ देखो 21 माइनस 3 इज 18, 18 माइनस 3 इज 15, 15 माइनस 3 इज 12, 12 माइनस 3 इज 9, 9 minus 3 is 6, 6 minus 3 is 3, 3 minus 3 is 0, राइट। तो कितने टाइम है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 32 डिवाइडेड बाय 8 है समझो, राइट। तो 32 में हमें क्या करना है, -8 करना है। तो 12 ये 2 बनता है, 12 माइनस 8 इज 4, 2 माइनस 0 इज 2, तो 24 माइनस 8 इज 16, 16 माइनस 8 इज 8, 8 माइनस 8 इज 0। कितने टाइम किया है मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 32 इज डिविजिबल बाय 8 इक्वल टू 4। 15 डिवाइडेड बाय 5 है समझो, तो 15 में से 5 निकालो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। जब तक 0 आता है वहां तक करना है आपको। 15 माइनस 5 इज 10, 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0। तो कितने टाइम किया है, 1 2 3, तो यहाँ आंसर इज 3, राइट। तो इस तरह से आपको डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट we go to exercise 5b. Next exercise 5b. Write the division fact. राइट। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 16 माइनस 4, 12 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके नीचे ऐसे बॉक्स दिए हुए हैं, राइट। तो 16 माइनस 4, 12 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को देख के ही हम यहाँ लिख सकते हैं। तो लिखो आप 16 इज डिविजिबल बाय 4, तो 16 को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक पे लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 इज 0। तो यहां भी हमें क्या करना है, डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो यहाँ 18 है, तो फर्स्ट 18 लिखो, कौन से नंबर से माइनस कर रहे हैं, 6, तो कितने टाइम 6 से माइनस किया है हमने, 1 2 3, तो 3 टाइम, राइट। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को लिखना है, डिवीजन फैक्ट बोले तो, राइट। तो कितने टाइम माइनस किया है वो आंसर में लिखना है आपको, राइट। तो 18 माइनस 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, तो देखो 7th क्वेश्चन क्या है, -15 by 3, 12 minus 3
9 माइनस 3, तो 6 माइनस 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें डिवीजन फैक्ट लिखना है यहाँ, राइट। तो 15 लिखो फर्स्ट, उसके बाद जो माइनस किए से है वो लिखो, कौन से नंबर से किए से है, 3 से, राइट। 15 माइनस 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 30 इज डिविजिबल बाय 6। तो देखो इसे, सॉरी, 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24, माइनस 6 इज इक्वल टू 18, माइनस 6 इज इक्वल टू 12, माइनस 6 इज इक्वल टू 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी हमें डिवीजन फैक्ट लिखना है, तो यहां लिखो, तो 30 फर्स्ट लिखो, डिविजिबल बाय 6 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5, राइट। तो 5b में जितने भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, राइट। नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन बिट। तो नेक्स्ट डिवीजन यूजिंग द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन यूज करके हमें डिवीजन फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे आप, जीरो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 8, दिस इज 9, राइट। तो क्वेश्चन ऐसा है समझो, 8 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर कितना आता है वो लिखना है, राइट। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, तो 8 को हमें क्या करना है, 4 के 4 बनना है, राइट। तो यहां देखो कितने बॉक्स बनाए सो है, 4 के 8, 8 डिविजिबल बाय 4, राइट। तो 8 इज डिविजिबल बाय 4, 1 2 ऐसे, राइट। और एक लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो 12 इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 के हमें 12 तक ग्रुप बनाना है, राइट। तो यहां देखो 0 1 2 1 0 to 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितनी बनी देखो 1 2 3, तो 12 इज डिविजिबल बाय 4 इक्वल टू 3। तो ऐसे नंबर लाइन यूज करके भी आप डिवीजन लिख सकते हैं, वहां नंबर लाइन दी है तो आप ऐसे लिखो, नहीं नंबर लाइन यूज करके करो बोले तो आप नंबर लाइन लेके आपको करना है, राइट। नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 5C। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C, using the number line, using the number line, fill in the box, fill in the boxes, using the number line, fill in the boxes। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर लाइन दिए सो है, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, this is 17, right? तो 16 डिविजिबल बाय 8, तो यहाँ हमें लिखना है, तो 16 0 to 16 फर्स्ट कन्वर्ट करो यहाँ, तो 8 लेना है हमें, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 हो गया, तो इसके आगे से 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो 16 को कितने 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम इक्वली। अब 16 है, समझो 16 रुपीज है आपके पास, तो 8 रुपीज आपको दो जन को, कितने जन को देते हैं आप, तो 16 8 2 जा 16, तो हम दो जन को ही दे सकते हैं, तो इसलिए 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2, 1 2, तो इसलिए 2। अब इसी को ही सपोज 16 डिविजिबल बाय 4 रहता था समझो, तो इसे हम यहां से स्टार्ट करके 1 2 ये 3 ये 4, राइट? 1 2 3 4, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, आंसर ये 4 आ रहा था, राइट? तो ये फर्स्ट का ही लिखो आप, आपके 5C एक्सरसाइज में ये फर्स्ट का ही लिखो। सपोज 16 डिवाइडेड बाय 4 रहता था समझो, तो यहाँ तक 16 तक मार्क आउट करना है, और 4 स्टेप को हमें रिंग बनाते, हाफ रिंग बना के छोड़ना है, राइट? तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, राइट? तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, जीरो 0 1 2 3 4 तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट? तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 12 इज डिविजिबल बाय 3 है, तो फर्स्ट यहां से आप 12 तक मार्क आउट करो, राइट? तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 3 3 के ग्रुप बनाओ, राइट? तो यहां से स्टार्ट करो, तो ये 1 2 3, राइट? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने ग्रुप बने देखो, 1 2 3 4, तो 12 डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लास्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 15 डिविजिबल बाय 5, तो ये 15 नंबर लाइन में हमें 15 तक लेना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 डिविजिबल बाय 5, राइट? 15 इज डिविजिबल बाय 5, तो 15 को हमें क्या करना है, 5 5 के ग्रुप में हमें डिवाइड करना है उसे। तो देखो, तो ये 5 है, यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहां से लेके यहां तक 1, राइट? यहां तक हमें लेना है, राइट? अब 1 2 3 4 5, तो ये सेकेंड हो गया, राइट? 1 2 3 4 5, ये थर्ड हो गया, राइट? तो 1 2 3 कितने हो गए, 3। 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3, राइट? तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और अप टू 5C तक जितना भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हुए वो सभी कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कीजिए। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप और डायरेक्टली कॉल मी। ओके, थैंक यू, डू होमवर्क।